हेलो। आज मैं आपको स्पर्श भाग 1 का पाठ धर्म की आड़ पढ़ाने जा रही हूँ। धर्म की आड़ के लेखक हैं गणेश शंकर विद्यार्थी जी। गणेश शंकर विद्यार्थी जी द्वारा रचित यह निबंध जिसमें धर्म के बारे में, धर्म की आड़ लेकर के जो धूर्त किस्म के नेता हैं वह किस प्रकार जनता को बरगलाते हैं उसकी बात कही गई है कि किस प्रकार धर्म के नाम पे लोगों को उकसा दिया जाता है और लड़ाई झगड़े करवाए जाते हैं। ऐसे जनता जो है, निरीह जनता को, ऐसे नेता जो है वो निरीह जनता को उकसाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। गणेश शंकर, पहले आपको लेखक परिचय दे देती हूँ। गणेश शंकर विद्यार्थी जी का जन्म 1891 यानी 1891 में हुआ, मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में। एंट्रेंस पास करने के बाद वे कानपुर करेंसी दफ्तर में मुलाजिम हो गए, यानी वहाँ पे वे काम करने लगे। फिर 1921 यानी कि 1921 में प्रताप साप्ताहिक अखबार निकालना शुरू किया। विद्यार्थी जी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपना गुरु मानते थे, साहित्यिक गुरु मानते थे। मतलब साहित्य संबंधी जो जानकारी उनको मिली वह इनको आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से मिली। उन्हीं की प्रेरणा से आज़ादी की अलख जगाने वाली रचनाओं का इन्होंने सृजन करना शुरू किया और अनुवाद भी उन्होंने किया। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने सहायक पत्रकारिता का कार्य शुरू किया। इस प्रकार लेखन के क्षेत्र में वे धीरे धीरे आगे बढ़े और उन्होंने अपने लेखन के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। अब हम पाठ पढ़ते हैं। पाठ का सारांश पहले आपको बता दें कि प्रस्तुत पाठ में धर्म की आड़ में प्रस्तुत पाठ जो धर्म की आड़ है, इसमें विद्यार्थी जी उन लोगों के इरादों को, उनकी जो कुटिल चाल है, उनकी जो कुटिल भावनाएं हैं, धूर्तता है, उसको बेनकाब किया है। और धर्म की आड़ लेकर जो जन सामान्य को ठगा जाता है, ये आपस में लड़ाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं, इनको उन्होंने लोगों को ये जो उनकी मनस्थिति है उसको लोगों के सामने इन्होंने लाने का प्रयास किया है। धर्म की आड़ में अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाले भारत, हमारे ही देश में हो ऐसी बात नहीं है, बाहर के विदेशों में भी इसकी लोगों को इस तरह का बरगलाते हैं, जनता को, निरीह जनता को बरगलाते हैं। और विद्यार्थी अपने इस पाठ में दूर देशों में भी धर्म की आड़ के कैसे कैसे धर्म की आड़ लेकर के कैसे कैसे कुकर्म किए जाते हैं, उनको उन्होंने बताया है। कैसी कैसी अनीतियाँ की जाती हैं और कौन कौन से लोग, धर्म, वर्ग और समाज अपने इनके शिकार हो जाते हैं, इसका उन्होंने खुलासा किया है। अब पाठ पढ़ते हैं। पाठ धर्म की आड़। इस समय देश में धर्म की धूम मची है। उत्पात किए जाते हैं तो धर्म और ईमान के नाम पर, और जिद भी की जाती है तो धर्म और ईमान के नाम पर। रमुआ पासी और बुद्धू मियाँ धर्म और ईमान को जाने या न जाने, परंतु उनके नाम पर उबल पड़ते हैं और जान लेने और जान देने को तैयार हो जाते हैं। लेखक कहते हैं कि इस समय जो देश में धर्म की धूम बनी है, देखिए जब इन्होंने 1821 में इनका जन्म हुआ, तो 1891 में इनका जन्म हुआ और 1921 में लिखी हुई है जो उस समय की लिखी हुई रचना। लेकिन आज भी समाज में वही स्थिति है। आज भी इस तरह के नेता जो होते हैं, धूर्त स्वार्थी किस्म के, ये ऐसी ही स्थिति समाज में पैदा करते हैं जो धर्म के नाम पे एक निरीह नासमझ जनता को इस प्रकार उकसाकर लड़ाने का काम करते हैं। कह रहे हैं कि इस देश में धर्म की धूम मची है। इस समय धर्म की धूम मची हुई है। चारों तरफ धर्म के नाम पर
सभी लड़ झगड़ रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, करवा रहे हैं। उत्पात किए जाते हैं तो धर्म के नाम पर, धर्म और ईमान के नाम पर जिद की जाती है, तो धर्म और ईमान के नाम पर, यानी धर्म और ईमान के नाम पर देश में उत्पात होता है। और धर्म और धर्म और ईमान के नाम पर जिद किया जाता है। तो धर्म और ये कह रहे हैं कि रमुआ धर्म और ईमान के नाम पर ये जो होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, इसमें जो है जो नासमझ जनता है, जैसे उन्होंने एक काल्पनिक नाम लिया है रमुआ पासी और बुद्धू मियाँ। इसमें जो बुद्धू मियाँ है ये दूसरे धर्म के हैं, प्रतीक के रूप में है, मतलब इस्लाम धर्म के, और रमुआ पासी जो है हिंदू धर्म का प्रतीक के रूप में इसकी काल्पनिक इनका नाम रखा गया है। कह रहे हैं ईमान को जाने, धर्म ईमान को जाने न जाने, परंतु ये क्या करते हैं कि धर्म के नाम पर उबल पड़ते हैं। उबल पड़ना मतलब क्रोधित होना। उबल पड़ना मतलब क्रोधित होना। उबल मतलब उबल पड़ना मतलब क्रोधित होना, गुस्सा आ जाता है इनको, क्रोध आ जाता है। धर्म के नाम पर यदि कोई बात कुछ कहे तो लोग जो है इस बारे में समझें या न समझें, परंतु क्रोध उनको आ जाता है और जान लेने और जान देने पर तैयार हो जाते हैं। माने इनको ये भी नहीं लगता कि इससे हमारे जान को खतरा है, वे दूसरे का जान लेने और स्वयं अपनी जान देने को तैयार हो जाते हैं। देश के सभी शहरों का यही हाल है, और ये नहीं कि केवल एक शहर में ऐसा है कि धर्म के नाम से लड़ाइयाँ होती हैं, लोगों के अंदर वैमनस्य होता है, लोगों के अंदर दुश्मनी का भाव होता है। ये लड़ाइयाँ सभी लड़ते हैं, और ये लड़ाइयाँ सभी देश के हर जगह ऐसी लड़ाइयाँ होती हैं। उबल पड़ने वाले साधारण आदमी का इसमें केवल इतना ही दोष है कि वह कुछ भी नहीं समझता बूझता, और दूसरे लोग उसे जिधर जोत देते हैं उधर जुत जाते हैं। लेखक कहते हैं कि जो ये उबल पड़ते हैं, यानी क्रोध, अचानक से उनको क्रोध आ जाता है, तो जो ये उबल पड़ने वाले लोग हैं ये कुछ समझते नहीं है, इनको कुछ समझ नहीं आता है। बस इनके अंदर इतनी ही कमी है, इनके अंदर इतना ही दोष है कि ये इनको जो दूसरे लोग जिधर जोत देते हैं, जैसे आप देखे होंगे बैल को गले में डाल करके उनको जोत दिया जाता है खेत में, तो जिधर उसको ले जाते हैं उधर वो चले जाते हैं। तो इसी प्रकार से कह रहे हैं कि इनको भी कुछ समझ होती नहीं है, इनको जिधर जोत दिया जाता है, यानी जिधर इनको समझा दिया जाता है, जिधर जाने के लिए कह दिया जाता है उधर जुट जाते हैं, उधर ये लग जाते हैं। यथार्थ दोष है। यथार्थ का अर्थ है, यथार्थ माने वास्तविक। यथार्थ माने वास्तविक। यथार्थ दोष है कुछ चलते पुर्जे पढ़े लिखे लोगों का। वास्तव में ये दोष किसका है? कुछ चलते पुर्जे। चलता पुर्जा लोग किसे कहते हैं? जो चालाक किस्म के होते हैं। चालाक भी यहाँ पे धूर्तता को के रूप में जो चालाकी होती है उसको कहा गया है कि चलते पुर्जे जो लोग होते हैं, यानी धूर्त लोग होते हैं, उन्हीं लोगों के कारण ऐसा होता है जो मूर्ख लोगों की शक्तियों और उत्साह का दुरुपयोग करते हैं। मूर्ख लोगों की शक्ति और का दुरुपयोग करते हैं। जो मूर्ख है, मूर्ख किसको कहा गया? मूर्ख निरीह जनता को कहा गया है, जो कि समझते नहीं हैं, जो कि क्या वो कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है, वो इसको समझते नहीं हैं, और उसको बिना समझे ही कुछ क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया वे जता देते हैं। कह रहे हैं कि उनकी शक्तियों का जो ये और उनके जो अंदर उत्साह है, ये जो निरीह जनता के अंदर जो उत्साह और उनकी शक्तियां हैं, उसका ये जनता जो है दुरुपयोग, उसका ये नेता जो है दुरुपयोग करते हैं। दुरुपयोग में दुर और उपयोग दो शब्द है।
ये दुर जो है और उपयोग, दुर और उपयोग। दुर उपसर्ग है और उपयोग जो है शब्द है। दुर मने बुरा और उपयोग मने प्रयोग करना। तो दुरुपयोग इसलिए कर रहे हैं कि इस प्रकार जाहिलों के बल के आधार पर उनका नेतृत्व और बड़प्पन कायम रहे। ये जो धूर्त किस्म के नेता हैं ये उनकी शक्तियों का दुरुपयोग इसलिए कर रहे हैं, उनका गलत फ़ायदा इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि इससे उनका जो नेतृत्व है, उनका नेतृत्व बना रहे, मतलब कि उनको लोग माने और साथ साथ उनका बड़प्पन समाज में बना रहे, उनका नाम हो। इसी चालाकी के कारण वे ऐसा करते हैं कि इस प्रकार जाहिलों के बल के आधार पर उनका जाहिल मने मूर्ख, उर्दू का शब्द है जाहिल मने मूर्ख। जाहिलों के बल पर उनका नेतृत्व और बड़प्पन बना रहे। इसके लिए धर्म और ईमान की बुराइयों के काम लेना उन्हें सबसे सुगम रास्ता मालूम पड़ता है। सुगम है भी, कह रहे हैं कि उनका बड़प्पन, उनका नेतृत्व बना रहे, इसके लिए वे धर्म का रास्ता अपनाते हैं और उनको धर्म का रास्ता जो है वो बड़ा ही सुगम रास्ता लगता है। सुगम रास्ता यानी कि सु उपसर्ग है और गम शब्द है। सु उपसर्ग प्लस गम शब्द, मतलब जहाँ सु मने आसानी से, गम मने जाया जा सके। ये रास्ता उनको अपने बड़प्पन को प्राप्त करने के लिए सबसे आसान रास्ता, सुगम मने आसान रास्ता उनको समझ में आता है। और वास्तव में ये रास्ता सुगम है भी। क्यों सुगम है? क्योंकि आसानी से ये लोगों को बरगला सकते हैं और निरीह जनता को उकसाकर अपना स्वार्थ, जो निजी स्वार्थ है, उसको सिद्ध कर सकते हैं। कह रहे हैं कि साधारण से साधारण आदमी तक के दिल में यह बात अच्छी तरह बैठी हुई है कि धर्म और ईमान की रक्षा के लिए प्राण तक दे देना वाजिब है। वाजिब मने उपयुक्त, वाजिब मतलब उचित, वाजिब का अर्थ है उचित। कह रहे हैं कि साधारण से साधारण आदमी तक के दिल में यह बात अच्छी से जमी हुई है, मतलब कि जो जनता है वो और कुछ नहीं समझती, बस इतना समझती है। जो साधारण जनता है वो ये समझती है कि धर्म और ईमान के नाम पे और धर्म और ईमान की रक्षा करने के लिए प्राण दे देना वाजिब है, यानी उचित है। बेचारा साधारण आदमी धर्म के तत्वों को क्या जाने। कह रहे हैं बेचारा साधारण आदमी, जो निरीह जनता है, साधारण आदमी है, वो धर्म के तत्वों को क्या जाने, क्योंकि उसको धर्म के मार्ग पर चलना है ये पता है, पर धर्म क्या है ये उसे पता नहीं है। और धर्म के स्वरूप को न जानने के कारण वह अंधेरे में होता है और इस प्रकार उसकी जो नासमझी है, उसकी जो उसके अंदर जो नासमझी है, उस नासमझी का ये लोग फायदा उठाते हैं। धर्म की ईमान को रक्षा के लिए प्राण देना वाजिब है। बेचारा साधारण आदमी धर्म के तत्वों को क्या जाने। करें धर्म का जो तत्व है, धर्म वास्तव में क्या है, धर्म के जो मूल रूप है, इन सभी को वह नहीं जानता है। वह लकीर पीटते रहना, यहाँ मुहावरा है लकीर पीटते रहना। लकीर पीटते रहना का अर्थ है एक ही रास्ते में चलते रहना, एक ही बात को मानते रहना। वह अपना धर्म समझता है। लकीर पीटते रहना ही वह अपना धर्म समझता है, मतलब जो रास्ता उनको बता दिया गया बचपन से, उस रास्ते को अपनाना, उसी रास्ते पे चलना, बिना तर्क के, बिना सोचे समझे कि ये रास्ता उचित है या अनुचित है, ये बिना सोचते हुए वे उसी रास्ते को अपनाते हैं और उसी रास्ते पे चलना अपना धर्म समझते हैं, उसी में चलना अपना ईमान समझते हैं। उनकी इस अवस्था से चालाक लोग इस समय बहुत बेजा फायदा उठा रहे हैं। उनकी जो ये नासमझी है, उनकी जो ये समझदारी में कमी है, उसका जो है ये चालाक जो लोग हैं, धूर्त किस्म के जो समाज में लोग हैं, वो बेजा फायदा उठाते हैं। बेजा मने फालतू का,
फालतू का फ़ायदा उठा रहे हैं, बिना मतलब का वे इनकी नासमझी का फ़ायदा उठा रहे हैं। बेजा शब्द भी उर्दू शब्द है। आप देखिए इनके लेखन में उर्दू शब्द का बड़ा प्रयोग किया गया है। तो अब यहाँ पे कह रहे हैं, पाश्चात्य देशों में धनी लोगों को गरीब मजदूरों की झोपड़ी का धनी लोगों की गरीब मजदूरों की झोपड़ी का मजाक उड़ाती हुई अट्टालिकाएं आकाश से बातें करती हैं। आप लेखक क्या ये कहना चाहते हैं कि ऐसी स्थिति केवल हमारे देश में ही नहीं है, ये विदेशों में भी है। पाश्चात्य देश मतलब विदेशों में भी क्या होता है कि धनी लोगों की जो ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं माने ऊंचे ऊंचे मकान, अट्टालिका यानी ऊंचे ऊंचे मकान, जो इमारतें होती ऊंची इमारतें, अट्टालिका का अर्थ है ऊंची इमारतें, ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, जैसे ऊंची ऊंची जो इमारतें हैं वो जो विदेशों में वे क्या करती हैं कि गरीब मजदूरों की जो झोपड़ी है उसका मजाक उड़ाती है, यानी कि ऊंची ऊंची, आखिर इन्हीं की मेहनत से तो उनकी अट्टालिका बनी है, मजदूरों ने बनाया है, मजदूरों की मेहनत से बनी है ये इनकी अट्टालिका, और उनके खून पसीने की कमाई को ये सोखते हैं, मतलब कि ज़बरदस्ती उन्हीं को उनको चूसते हैं, और इस प्रकार उनका खून चूस करके वे अपनी ऊंची ऊंची इमारतें बनाते हैं। कह रहे हैं आकाश से बातें करती हैं। आकाश से बातें करना भी मुहावरा है, माने बहुत ऊंचाई पर है, ऊंचे ऊंचे एकदम गगनचुंबी इमारतों को, गगनचुंबी इमारतों के लिए कहा गया है कि कई मंजिलों की जो इमारतें, जैसे 8-10 मंजिल की जो ऊंची ऊंची इमारतें हैं, वे चुंबी माने बहुत ऊंचाई होने के कारण कह रहे हैं कि आकाश से बातें करती हैं। यहाँ आकाश से बातें करना भी मुहावरा है। गरीबों की कमाई ही से वे मोटे पड़ते जाते हैं, ये व्यंग किया गया है। कह रहे हैं गरीब जो है मेहनत करते हैं और उनकी कमाई को ये उनका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं और वे पैसे वाले बन जाते हैं, धनी बन जाते हैं। उनकी कमाई से ये मोटे पड़ते हैं मतलब उनकी कमाई से ये मोटे पड़ते हैं, उनकी कमाई से ये धनी हो जाते हैं। और उसी के बल से वे सदा इस बात का प्रयत्न करते हैं कि गरीब सदा चूसे जाते रहें, और वे सतत उनका यही प्रयास होता है कि हमेशा वे यही चाहते हैं कि गरीब हमेशा चूसे जाते रहें। गरीब चूसे जाते रहें का मतलब क्या होता है? गरीब को चूसना यानी उनके खून चूसना, यानी उनको बेवकूफ़ बनाना, उनके मजदूरी का, उनके मेहनत का गलत फ़ायदा उठाना, ये है गरीबों को चूसना। तो उनका ध्येय यही होता है, मुख्य उद्देश्य यही होता है कि वे गरीबों को चूसते रहने का प्रयास करते हैं, यानी गरीबों की मेहनत का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। वे अपनी मेहनत का एक अंश भी स्वयं प्राप्त नहीं कर पाते। इसी कारण यह भयंकर अवस्था है। ये जो गरीबों के साथ ये लोग मजाक करते हैं, उनकी मेहनत का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, ये एक गलत कार्य है। ये एक भयंकर अवस्था है। मतलब कह रहे हैं कि अगर ऐसा रहा तो आगे चल के इसका जो फल होगा, इसका परिणाम होगा, वो बहुत बुरा होगा। इसी के कारण साम्यवाद, बोल्शेविज्म आदि का जन्म हुआ। लेखक कहते हैं कि जो गरीबों को चूसे जाने की अवस्था है, इसी कारण साम्यवाद का और बोल्शेविज्म का आदि का जन्म हुआ। साम्यवाद मतलब समानता की भावना रखना। साम्यवाद मतलब एक राजनीति में एक वाद चला था, साम्यवाद जिसे कहते हैं, कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित राजनीतिक सिद्धांत। इसे ये जो है साम्यवाद जो है, इसको कार्ल मार्क्स ने बनाया था। उनका बनाया हुआ ये राजनीतिक सिद्धांत है, जिसका उद्देश्य है कि विश्व में वर्गहीन समाज की स्थापना हो।
जैसे समाज में 3 वर्ग होते हैं, एक उच्च वर्ग, एक मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। तो उच्च वर्ग के पास बहुत पैसे हैं, निम्न वर्ग अपना किसी तरह से गुजारा करता है, और एक मध्य वर्ग होता है। तो कार्ल मार्क्स का सिद्धांत था कि समाज में कोई वर्ग न हो, वर्गहीन समाज की स्थापना हो, वही है साम्यवाद। साम्य मतलब समानता, सभी लोगों में समानता हो, कहीं किसी के बीच में दूरी न हो। और बोल्शेविज्म क्या कहते हैं, किसे कहते हैं? सोवियत क्रांति के बाद लेनिन के नेतृत्व में यह व्यवस्था स्थापित हुई थी। ये जो है लेनिन द्वारा स्थापित व्यवस्था है। ये सोवियत रूस में जो क्रांति हुई थी उस समय ये बोल्शेविज्म की स्थापना हुई थी, जिसमें इसमें भी इसकी सिद्धांत, बोल्शेविज्म जो सिद्धांत है उसके पीछे भी यही मान्यता है कि इसमें भी उच्च वर्ग निम्न वर्ग, ये जो दूरी है, बीच में खाई है, वो न हो। इस खाई को दूर करने का इन लोगों ने प्रयास किया, क्योंकि वहाँ पे भी धनी और गरीब के बीच में एक बड़ी खाई थी। इस खाई को पाटने के लिए लेनिन ने भी और कार्ल मार्क्स ने भी ये रास्ता अपनाया और समाज में इसका प्रचार किया। हमारे देश में इस समय धनपतियों का इतना जोर नहीं है। यहाँ धन के नाम पर कुछ इने गिने आदमी अपने हीन स्वार्थों की सिद्धि के लिए करोड़ों आदमियों की शक्ति का दुरुपयोग किया करते हैं। लेखक कह रहे हैं कि ये उस समय की बात बता रहे हैं जिस समय विद्यार्थी जी समाज जब जीवित थे, और समाज की जो अवस्था थी उसी के बारे में बता रहे हैं। हमारे इस समय की समकालीन समाज की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहुत हद तक यहाँ पे समाज में यही दशा अभी भी है, और इसीलिए थोड़ा समकालीन लगता है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हमारे देश में इस समय धनपतियों का इतना जोर नहीं है। जितना विदेशों में धनपतियों का जोर है, उतना यहाँ पे हमारे देश में धनपति किसे कह रहे हैं? धनपति मतलब अमीर, धनपति मतलब बहुत अमीर लोगों को धनपति कहा जा रहा है। तो धनपतियों का इतना जोर नहीं है जितना कि विदेशों में है। यहाँ धर्म के नाम पर कुछ इने गिने आदमी अपने हीन स्वार्थों की सिद्धि के लिए करोड़ों आदमियों की शक्ति का दुरुपयोग क्या करते हैं। लेखक कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जो है धर्म के नाम पर कुछ इने गिने लोग हीन स्वार्थ के कारण, हीन स्वार्थ मतलब अपना निजी स्वार्थ, अपना जो निजी स्वार्थ है, उस स्वार्थ के लिए करोड़ों आदमियों की शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। ये जो करोड़ों आदमी कौन है? ये जो निरीह जनता है, नासमझ जनता है, उनकी शक्ति का दुरुपयोग किया करते हैं। गरीबों का धनाढ्यों द्वारा चूसा जाना इतना बुरा नहीं है जितना बुरा है वहाँ के धन की मार। वहाँ है गरीबों का धनाढ्यों द्वारा चूसा जाना। धनाढ्य मतलब धनी, धनाढ्य का अर्थ है धनी, धनाढ्य का अर्थ है धनी, और चूसा जाना का अर्थ है मतलब कि उनके शक्ति का, उनके धन का दुरुपयोग करना, उसको ले लेना, उसको ग्रहण कर लेना ज़बरदस्ती उसको। जैसे कि मान लीजिए मेहनत कर रहा है गरीब, और गरीब उस मेहनत का फ़ायदा, पहले के समय में जैसे खेती कर रहे थे लोग, खेती करते थे, तो खेती करके जो है उनको उसका फ़ायदा नहीं मिलता था, और वो सारा फ़ायदा ज़मींदार ले लेता था। वही है, तो गरीब मेहनत किया, गरीब रात दिन की मेहनत करके खून पसीने की से वो जो है अनाज का उत्पादन किया, और अमीर जो है उसको ले करके धनी बन गया। तो ये धनियों द्वारा चूसा जाना कहलाता है। इसी तरह से अन्य क्षेत्र में भी है कि एक निरीह जो गरीब व्यक्ति है, मजदूर है, वो मेहनत कर रहा है, और उसकी मेहनत का फ़ायदा कोई अगला जो कि मेहनत करवा रहा है वो ले रहा है। तो वही यहाँ पे कह रहे हैं कि गरीबों का धनाढ्यों द्वारा चूसा जाना। धनाढ्य यानी धनी लोग जो गरीबों को चूसते हैं, यानी गरीब लोगों की मेहनत का जो नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, वह इतना बुरा नहीं है जितना बुरा है कि
वहाँ है वह जितना बुरा वह यह है कि वहाँ है धन की मार, यहाँ है बुद्धि की मार। अब आप देखिए लेखक ये कह रहे हैं कि धन की मार उतनी बुरी चीज़ नहीं है, मतलब गरीबों द्वारा अमीरों द्वारा गरीबों को चूसा जाना, उनको धोखा देना, उनके मेहनत का नाजायज़ फ़ायदा उठाना, वो उतना बुरी बात नहीं है जितनी बुरी बात है वो धर्म की मार। मतलब उनकी बुद्धि पर जो मार, यानी बुद्धि को हरण कर लेते हैं। बुद्धि नासमझी में वो वास्तविक क्या चीज़ क्या है और क्या सही है क्या गलत है ये नहीं समझ पाते हैं। ये जो उनकी बुद्धि उनको बरगला दिया जाता है धर्म के नाम पर, ये बुद्धि पर मार कहा जाता है। तो ये कह रहे हैं धन की मार उतनी बुरी बात नहीं है जितना कि है बुद्धि पर मार, यानी बुद्धि को कुंद बुद्धि कर देना, यानी कि उनको समझने की क्षमता उनकी समाप्त कर देना, ये ज़्यादा बुरी बात है। वहाँ धन दिखाकर करोड़ों को बस में किया जाता है और फिर मन माना धन पैदा करने के लिए जोत दिया जाता है। कह रहे हैं कि जो विदेश में ऐसी स्थिति है कि वहाँ पे लोगों को धन का लोभ दिलाते हैं, मजदूरों को, और कामकाजी जो होते हैं उनको धर्म का लोभ दिखाते हैं, लालच दिखाते हैं। लोभ मने लालच, और लालच दिखा के उनको मनमाना धन पैदा करने के लिए जोत देते हैं माने लगा देते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, वहाँ धन कमाने के लिए लोगों के शक्ति का परिश्रम का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। और हमारे यहाँ क्या होता है, बुद्धि पर पर्दा डालकर पहले ईश्वर और आत्मा का स्थान अपने लिए लेना और फिर धर्म ईमान और ईश्वर और आत्मा के नाम पर अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए लोगों को लड़ाना भिड़ाना। वहाँ पे धन की मार है, यहाँ पे बुद्धि पर मार है। यहाँ पे क्या करते हैं कि उन लोगों की बुद्धि पे पहले जो है नेता लोग पर्दा डाल देते हैं। जो मतलब बुद्धि पे पर्दा डालना यानी उनकी सोचने की जो क्षमता है उसको समाप्त कर देना। उनको कुछ इस प्रकार समझा दिया जाता है कि तुम्हारे लिए तुम्हारा धर्म ही सब कुछ है और इस धर्म की रक्षा करना तुम्हारा प्रथम कर्तव्य है। इसके लिए तुम्हें जान भी दे देनी पड़े तो जान गंवा देने में एक कदम पीछे नहीं हटना है। तो उनकी बुद्धि जो है, बुद्धि पे पर्दा पड़ जाता है और उनकी सोचने समझने की क्षमता समाप्त हो जाती है। और वो ऐसा करके क्या करते हैं, पहले ईश्वर और आत्मा का स्थान, मतलब जो हमारे जीवन में सर्वोपरि ईश्वर का स्थान है, उस स्थान को वे ग्रहण कर लेते हैं। कौन ग्रहण करते हैं? ये जो धूर्त चालाक किस्म के लोग हैं, वे ईश्वर का स्थान स्वयं ग्रहण कर लेते हैं और फिर धर्म ईमान और ईश्वर आत्मा के नाम पर अपनी जो स्वार्थ सिद्धि है, अपना जो निजी स्वार्थ है उसको सिद्ध करते हैं। और निजी स्वार्थ उनको क्या है, लोगों को लड़ाना भिड़ाना, क्योंकि लोग लड़ते भिड़ते रहेंगे तो समाज में अस्थिरता रहेगी और अस्थिरता रहेगी तो उन्हें फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले वे स्वयं को ईश्वर के स्थान पर स्थापित करते हैं और स्वयं को ईश्वर के स्थान पर स्थापित करके उन लोगों की शक्ति का दुरुपयोग करते हैं और अपने निजी स्वार्थ को पाने के लिए वे उन्हें आपस में लड़ाते भिड़ाते हैं। इस प्रकार समाज में अस्थिरता होती है तो लोग जो है अपना जो वास्तविक धर्म का स्वरूप है या उनकी जो समझदारी है उस पर पर्दा पड़ जाता है, धर्म के स्वरूप को समझ नहीं पाते हैं और उनको लगता है कि जो ये समझा रहे हैं उनकी ही बात सत्य है और उसको वे मानते हैं, जो कि इनके लिए बड़ा ही खतरनाक है। मूर्ख बेचारे धर्म की बुराइयां, धर्म की दुहाइयां देते और दीन दीन कहकर चिल्लाते हैं, अपने प्राणों की बाजियां खेलते और थोड़े से अनियंत्रित और धूर्त आदमियों का आसन ऊंचा करते और उन पर उनका बल बढ़ाते हैं। जो मूर्ख बेचारे, निरीह जनता बेचारी है, वह मूर्ख है एक तरह से, क्योंकि उसको समझने की क्षमता नहीं है उसके अंदर। तो कह रहे हैं कि मूर्ख बेचारे क्या करते हैं कि दीन दीन चिल्लाते हैं। वो बेचारे
के रूप में उनको लोग जानते हैं, समझते हैं। दीन मने गरीब होता है या बेचारगी के अर्थ में यहाँ पे आएगा। अपने प्राणों की बाजियाँ खेलते हैं, मने कि वो प्राणों की बाजी भी देने के लिए तैयार रहते हैं। मने प्राणों की बाजी दे लगा करके वो धर्म की रक्षा करने पे उतारू हो जाते हैं और थोड़े से अनियंत्रित होते हैं। मतलब बिना समझे बूझे वो तुरंत अपने प्राण देने के लिए, प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अनियंत्रित में अ उपसर्ग है, नियंत्रण शब्द है और इत प्रत्यय है। धूर्त आदमियों का आसन ऊंचा करते और उनका बल बढ़ाते हैं। इस प्रकार वो अपनी मूर्खता के कारण अपनी जान दे देते हैं। और ये जो धूर्त आदमी लोग हैं, समाज के जो बरगलाते हैं, जो निरीह जनता की शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं, उनके बल बढ़ाते हैं, उनकी शक्ति को बढ़ाते हैं। अब शेष अगली कक्षा में।